कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों पार्टियां भवन कुमारी मायावती जी पर गलत टीका टिप्पणी करते रहते हैं। मीडिया के माध्यम से देश को बदनाम करने का काम करते हैं। नमस्कार साथियों, इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब जब चुनाव आता है या इस तरह से भी देखने को मिलता है कि भाजपा या कांग्रेस के प्रवक्ता नेता, दोनों सौ पार्टियों के नेता टीवी चैनलों में डिबेट के समय भवन कुमारी मायावती जी पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। उसी तरह की घटना एक भाजपा विधायक राजेश चौधरी का बयान आता है कि सबसे भ्रष्ट नेता है तो भवन कुमारी मायावती जी है। 4 बार के शासन में सबसे निकम्मा पार्टी है तो भाजपा पार्टी है। इस तरह के बयानबाजी करते हैं। ये भी बोलते हैं कि हमने जिताया और सरकार बनाया, ये हमारी गलती थी। लेकिन एक सवाल उठता है कि भाजपा पार्टी में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जितना हत्या बलात्कार हुआ है, वो अपनी नाकामी छिपाने के कारण भवन कुमारी मायावती जी पर आरोप लगते हैं। राजेश चौधरी को और इतना ही सामाजिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान होता तो भवन कुमारी मायावती जी पर टीका टिप्पणी नहीं करते। इसलिए कि भवन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में किसी भी प्रकार के दंगा, हत्या, बलात्कार नहीं हुआ, किसी भी प्रकार के आंदोलन नहीं हुआ। वहाँ के यूपी में SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने हक अधिकार के लिए, अन्याय के लिए, अत्याचार के लिए सड़कों पर नहीं उतरे। जबकि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक दिन हत्या, बलात्कार होता है, शोषण होता है जाति धर्म के नाम पे। यही नहीं, आप लोगों को पता होगा कि SC, ST, OBC के युवाओं को नौकरी से छांटने के लिए पेपर लीक की घटना बार बार आती है। तो कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि पुलिस प्रशासन ही आम नागरिकों को धमकाते रहते हैं। ये भी देखने को मिलता है कि SC, ST, OBC के हक अधिकार मांगने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है मीडिया के माध्यम से। राजेश चौधरी एक OBC समुदाय से आते हैं। उनको ये समझ होना चाहिए कि उनके महापुरुषों को, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार, ललन सिंह यादव जैसे संत गुरु महापुरुषों के नाम पर अनेकों जिला बनवाए। भवन कुमारी मायावती जी ने पार्क बनवाए, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। वो चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग आगे न बढ़े, हमारे समाज के लोग विकसित न होके। इसलिए भवन कुमारी मायावती जी पर गलत टीका टिप्पणी करते हैं। और जो पार्टी SC, ST, OBC के हक अधिकार के खिलाफ है, जो गरीबों के पर बुलडोजर चलाते हैं बिना संवैधानिक तरीके से, बिना किसी सबूत के, उनके साथ है। राजेश चौधरी के अंदर जातिवाद कूट कूट के भरा है और भाजपा पार्टी इन जैसे नेताओं को कार्रवाई नहीं करेगी और बोलेगी कि हम SC, ST, OBC के सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन उन्हीं पार्टी के नेता एक दलित बेटी के साथ इस तरह के बयानबाजी करते हैं, फिर भी भाजपा पार्टी के नेता कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी विधानसभा टीवी चैनलों में। अगर ये बयान भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, भाजपा पार्टी का नहीं है, तो राजेश चौधरी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उन्हें पार्टी से निष्कासित करे। ये समाज समझेगा कि SC, ST, OBC के महिलाओं के साथ और देश के सबसे तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख भवन कुमारी मायावती जी पर इस तरह के बयानबाजी करते हैं और टीका टिप्पणी करते हैं। और पार्टी का होगा तो नहीं कार्रवाई करेंगे और पार्टी के बयान नहीं होगा तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हमारा समाज, SC, ST, OBC समाज इस तरह के कुंठित जातिवादी नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में इनके सबक सिखाएगी कि देश में सबसे ईमानदार, सबसे बढ़िया पार्टी और सबसे अच्छा पार्टी है और नेता हैं तो भवन कुमारी मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी हैं। जो इनके शासनकाल में बसपा पार्टी का रिकॉर्ड है कि कोई भी विधायक, सांसद, MLA किसी भी अधिकारी पदाधिकारी को धमकाते नहीं हैं, उन पे हाथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक
अधिकारी पदाधिकारी को धमकाते रहते हैं। जहाँ जहाँ एससी एसटी ओबीसी के अधिकारी हैं ये देखने को मिलता है। लेकिन इस पे अपनी नाकामी छुपाने के लिए राजेश चौधरी भाजपा पार्टी में रहकर इस तरह के बयानबाजी करते हैं। और ये समाज भूला नहीं है। ये समाज जानता है कि कौन पार्टी सबसे भ्रष्ट है और कौन पार्टी सबसे अच्छा है। ये आने वाले समय में ये सबक सिखाएगी ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को, जो अपने समाज के लिए एससी एसटी ओबीसी में क्रीमी लेयर लगाकर उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन यही जातिवादी लोग, अपने स्वार्थी लोग, चमचे लोग अपने समाज के लिए उन पार्टियों में आवाज नहीं उठाते हैं, न बोल पाते हैं अपने हक अधिकार के लिए, और बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी सबसे भ्रष्ट नेता हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।